जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद में होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के ऊपर, जो कि हैरान कुन, बड़े परेशान कुन जो है वो नताइज है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे नेशनल असम्बली के जो हलके हैं। नेशनल असम्बली के फैसलाबाद में 10 हलके हैं और 10 में से 9 से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर्वनाश हो गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 सीटें जो है वो जीती हैं। हालांकि उनके उम्मीदवार आज़ाद थे, किसी को सोफ़ा दिया था निशान, किसी को शटल कॉक दी थी, किसी को मीनार दे दिया, किसी को मोर दे दिया, लेकिन इन सब ने मिलके जो है वो शेर का पंगा डाल दिया जी, शेर को गोल मोल कर दिया है। तो हम फैसलाबाद से रिज़ल्ट जो है वो आपको बताएंगे और सबसे ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद तो ये है कि फैसलाबाद में लीड किसकी बड़ी थी। सबसे बड़ी पीटीआई के आपस में, जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, इनकी आपस में भी मुकाबला पड़ा हुआ है कि सबसे बड़ी लीड किसकी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी NA 95 से अली अफजल शाही जुमरा का ये इलाका है। जुमरा से जी अली अफजल शाही ने NA 95 से वोट लिए हैं 1,44,761। और जो PMLN के आज़ाद अली तबस्सम में पहली बार नेशनल असम्बली का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो इनको पड़े हैं जी 93,938। तो जी अली अफजल शाही ने इनको लीड दिया 50,823 वोटों से। इतनी बड़ी लीड, मैं कहता हूँ बंदा वैसे ही सोच के दिमाग घूम जाता है जी। इतनी बड़ी लीड, जहाँ से 50-50 वोटों से लड़ रहे हैं, इधर 50,000 की लीड है। आगे चलते हैं जी। NA 96 जड़ावाला का इलाका है। जड़ावाला में बड़ा जोर लगाया नून लीग ने, बड़ा ही जोर लगाया। पहले तलाल चौधरी साहब को टिकट, पहले वो उम्मीदवार थे, नवाज शरीफ साहब कहते रहे मेरे वफादार, मेरे फ़लाँ, मेरे फ़लाँ। बाद में क्योंकि एज़ पर प्रॉमिस जो है वो नवाब शेर वसीर को टिकट दिया गया, नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी की सुलह करवाई गई और इसके बाद नवाब शेर वसीर को फाइनल किया गया। तो इनके मुकाबले में PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे जी राय हैदर खल। तो इन्होंने वोट लिया जी। राय हैदर ने 1,34,485 और नवाब शेर वसीर मुनहरफ जो रुकन है रहे हैं PTI के और नून लीग से, इन्होंने शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा। इन्होंने वोट लिए जी 92,504, यानी कि इनकी लीड, जो राय हैदर की लीड है, वो है 41,961। तो ये भी देख लें, 41,961 की लीड है भाई जड़ावाला से PTI की। आगे चलते हैं जी। NA 97 से बात करेंगे। तांदलेवाला का इलाका है। यहाँ पर एक ही फैमिली के दो लोग आपस में मुकाबला कर रहे थे, एक नून लीग से था, एक PTI से था, और यहाँ पर जीते हैं जी सादुल्ला बलोच। मियाँ नासिर बलोच के बेटे हैं जी सादुल्ला बलोच, PTI के हमायत याफ्ता। उन्होंने लिए हैं 72,614 वोट लिए हैं, जबकि अली गौहर बलोच, जो रजब बलोच के छोटे भाई हैं, पिछली बार भी MNA रहे हैं, इन्होंने लिए हैं 70,311, यानी कि सिर्फ 2300 वोटों की लीड से जो है वो यहाँ से PTI का उम्मीदवार सादुल्ला बलोच जो है वो जीत गया है। इसके बाद 98 की बात करेंगे। समुंदरी का इलाका है जी। समुंदरी से हाफिज मुमताज़ PTI के वो हार गए हैं और शहबाज बाबर गुज्जर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, ये जो है वो जीत गए हैं। शहबाज बाबर गुज्जर ने वोट लिए हैं जी 1,19,443 और हाफिज मुमताज़ के हैं जी 1,05,434, यानी कि 14,000 की लीड से जो है वो यहाँ से शहबाज बाबर गुज्जर जीते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है यही सीट निकाल सकी है। आगे NA 99 से बड़ा रिजल्ट आया जी। NA 99 से जो बता रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून जीती पड़ी है, कॉर्नर पे पड़ी है सीट, लाजमी यहाँ से जीतेगी। NA 99 से मलक उमर फ़रूक, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिला वतनी काटी है, अभी भी उनके ऊपर मुकदमे हैं, एंटी करप्शन के नोटिस हैं, उनके घर में बेशुमार जो है वो पुलिस ने रेड की हैं। मलक उमर फ़रूक साहब ने यहाँ से वोट लिए हैं, PTI के हमायत याफ्ता है जी। 1,20,430 वोट मलक उमर फ़ारूक ने लिए हैं, जबकि इनके मुकाबले में जो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे थे मियाँ कासिम फ़ारूक, ज़िले सदर भी हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद के, इन्होंने लिए हैं जी 79,971 वोट जो है वो लिए हैं, यानी कि 40,000 की लीड मलक उमर फ़ारूक साहब ने इनको दी है। हालांकि सिर्फ 4 दिन की उनकी कंपेन है। मैं दावे से कह रहा हूं कि 4 दिन पहले वो बाहर से आए हैं, उम्रा करके आए हैं, उससे पहले वो दुबई थे। सिर्फ 4 दिनों में आके उन्होंने अन्नी डाल दी है भाई। इसके बाद NA 100 का तो भाई हम जिक्र करना भूल ही नहीं सकते। NA 100 से मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, ये भी जो है वो जी
गोलमोल हो गए हैं जी। यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो यहाँ से पंजाब के सदर हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, राना सनाउल्लाह नहीं हार सकता। राना सनाउल्लाह की बात भी हो गई है, राना सनाउल्लाह बड़ा नाम है, राना सनाउल्लाह ये, राना सनाउल्लाह वो, राना राना राना। लो जी, इनके मुकाबले में पीटीआई के थे जी डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। डॉक्टर निसार ने वोट लिए हैं जी 1,31,996 वोट लिए हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने लिए हैं जी 1,12,403, यानी कि 19,593 वोटों की लीड से डॉक्टर निसार जीते हैं और राना सनाउल्लाह को इस सीट पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बल्कि वो खड़े ही इस सीट पे थे कहीं से और उन्होंने कागज़ ही नहीं जमा करवाए, इसी सीट पे थे, यहाँ से भी उनका काम गोल हो गया और बड़ी सीट जीती है जी डॉक्टर निसार जट ने। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि डॉक्टर निसार जट को बाकायदा तौर पे मुहिम भी नहीं चलाने दी गई, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं इंतज़ामिया ने, बेचारे छुपे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आखिरी 3-4 दिन जो है वो इलेक्शन के सिर्फ वो बाहर निकले हैं और जी डॉक्टर निसार ने 20,000 की लीड दे दी है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर उनको खुल के खेलने दिया जाता तो फिर क्या हाल होता। अभी इनका निशान, इंतखाबी निशान मोर था और राना सनाउल्लाह साहब शेर के निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। यहाँ पे शेर भी घुमाते रहे हैं, असली शेर, और अब खुद ही गोल हुए पड़े हैं। आगे चलें जी, फैसलाबाद शहर के हलकों में दाखिल होते हैं जी। शहर के हलके NA 101 से शुरू होते हैं। NA 101 से भाई इतना ज़बरदस्त इसका तज्जिया हम करेंगे कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। जो वो कहते थे ना जी इस बार इमरान खान खंबे को भी टिकट देंगे तो वो भी जीतेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही साबित किया है NA 101 ने। वो क्या साबित किया जी, यहाँ पर बिल्कुल नया चेहरा, पहली बार इलेक्शन में आने वाला, जो कभी ना काउंसलर बना है, ना चेयरमैन बना है, ना नाज़म बना है, कुछ भी नहीं। राना आतिफ बिल्कुल एक आम PTI का कारकुन, उसको जो है वो नामजद किया गया। टिकट तो खैर क्या देना था, उसको नामजद किया गया। राना आतिफ को निशान दिया गया बोतल और इनके मुकाबले में थे मियां इरफान मनान, अंजुमन ताजरान की उनको सपोर्ट हासिल है, नून लीग का बड़ा नाम है, मियां अब्दुल मनान के बेटे हैं जी। लो जी, ये हारे हैं जी यहाँ से 45,269 वोटों से। ये देख लें जी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुरज, एक आम बंदे ने जो है वो उनको हरा के वो मारा है फैसलाबाद से। राना आतिफ ने वोट लिए हैं जी 1,34,840, जबकि इरफान मनान ने मुस्लिम लीग नून के जो हैं उन्होंने लिए हैं जी 89,571। 45,000 की लीड पड़ी है जी यहाँ से। एक बिल्कुल सादा आदमी ने नून लीग के परकच्चे जो है वो उड़ा दिए हैं। आगे बात करेंगे NA 102 की, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने पिछली बार कहा था कि हमसे तो बड़ी धांधली नहीं, धांधला हुआ है, आबद शेर अली हार ही नहीं सकता। भाई आबद शेर अली ने हैट्रिक कर लिया हारने की, तीसरी बार हार गया। आपका भांजा तीसरी बार हार गया भाई इस बार। आबद शेर अली साहब के हल्के के रिजल्ट हम आपको बताएं। पहले तो जी यहाँ से ये हारे के 2018 के इलेक्शन में ये फर्रुख हबीब से हार गए। उसके बाद इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ा ज़िमनी, उन्होंने फिर हार गए। इस बार नया चेहरा जो है वो मुतारफ़ करवाया गया PTI की तरफ से, चंगेज़ खान काकड़ वकील हैं। ये किसी दौर में आबद शेर अली के अपने वकील हुआ करते थे। भाई आबद शेर अली को चंगेज़ खान काकड़ ने लीड दी है 32,306 वोटों की और चंगेज़ खान काकड़ जीते हैं जी 1,32,526 वोट लेकर जीते हैं। और आबद शेर अली ने लिए हैं जी 1,03,20 वोट लिए हैं। 32,306 वोटों की लीड से आबद शेर अली साहब अंडरग्राउंड। लो जी, ये था ये वाला रिजल्ट। और आगे चलेंगे NA 103। भाई NA 103 को हम लाजमी डिस्कस करेंगे कि NA 103 ने ऐसा मार्का मारा है, ऐसा मार्का मारा है जो पूरे मुल्क में जो है वो धूम मच गई है जी। NA 103 से PTI के मियां अली सरफराज ने इतनी बड़ी लीड दे दी है, मेरा ख्याल है कि अभी तक पूरे पाकिस्तान से इतनी बड़ी लीड किसी उम्मीदवार की नहीं होगी। जनाब मियां अली सरफराज साहब PTI के हमायत याफ्ता, PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी सिटी अली सरफराज साहब ने 1,47,634 वोट लिए हैं, जबकि इनके मुकाबले में डिविजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी साहब ने यहाँ से वोट लिए हैं जी 86,662, यानी कि अली सरफराज ने यहाँ से 60,972 वोटों की लीड ली है। 60,972 वोटों की लीड से मियां अली सरफराज जीते हैं।
भाई कमाल कर दिया इन्होंने। 61,000 की लीड, यहाँ तो 61 वोटों से रोले पड़े हुए हैं। 61,000 की लीड, और इतनी बड़ी बड़ी लीड से मुझे समझ आ रहा है कि फैसलाबाद ने क्लीन स्वीप क्यों किया है। यहाँ पे 9 फरवरी को भी रिजल्ट आए हैं, लेकिन कोई दाव पेश क्यों नहीं चल सका उनका उनका समझ रहे हैं ना, उनका वो इस वजह से नहीं चल सका। यहाँ पे लीड ही इतनी बड़ी है भाई, इसको काबू कैसे करना है, पकड़ना कैसे है। आगे चलते हैं जी। आखिरी हल्का है फैसलाबाद का, NA 104। NA 104 फैसलाबाद शहर का ये आखिरी हल्का है, डिस्ट्रिक्ट का आखिरी हल्का है। यहाँ से राजा रियाज साहब को मुझे लगता है पहले ही पता लग गया था उन्होंने हार जाना है। उन्होंने अपने बेटे को नामजद कर दिया। जिस दिन टिकट जमा करवाना था, बेटे के नाम का टिकट ले आए। हामिद रजा साहब ने जी यहाँ से 1,28,687 वोट लिए हैं। राजा दानियाल, राजा रियाज के बेटे, उन्होंने 92,594 वोट लिए हैं, और इनकी लीड जो है वो 36,093 वोटों की जो है वो हामिद रजा साहब की लीड है। तो नाजरीन, ये थे NA के असम्बली के फैसलाबाद के हल्के। तो सिर्फ आज की वीडियो आपको बनाने का मकसद ये था कि भाई लीड देखें कितनी है। फैसलाबाद से नून लीग को वाइट वॉश कर दिया PTI के जो जोशीले नौजवानों ने। PTI ने एक इवेंट किया, PTI ने सिर्फ, नून लीग ने धोबीघाट में जलसा भी किया, PTI ने सिर्फ एक इवेंट किया जो अतवार वाले दिन रैलियां निकाली थी, और उसके बाद ये हाल देख लें। PTI को तो खुल के खेलने नहीं दिया गया, और ये सूरत हाल निकली है। 10 में से 9 सीटों पर, और इतने इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं आप कर सकते। तो राणा सनाउल्लाह साहब को भी, और अकरम अंसारी साहब को भी, और आबिद शेर अली को भी अपनी मंजी के नीचे झाड़ू, डांग या कुछ भी जो दे के देखना पड़ेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम आपको फैसलाबाद के सूबाई हलकों का भी बताएंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने मेज़बान औरंगज़ेब मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।